जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अद्भुत, बी है अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ए अकथनीय, अक्षमय, सी अजर, डी अगमय। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन है अनुकूल, समय अनुकूल, सी प्रतिकूल, और डी है समय अनुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल होगा और समय अनुकूल कहलाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? आज्ञा, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5वां, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? एक वचन में। ए है सुदर्शन, सुगात, सुगर्दन, सुग्रीव। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा, जिसका गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लौकिक। लौकिक को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में है ए पकड़ लिया गया, बी एक समान दिखने वाला, सी लौकी के लौकी से बना, डी जो इस श्लोक की बात हो। तो लौकिक का जो करेक्ट आंसर होगा वो जो इस श्लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। 7वां है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है? पति पत्नी, युगम, युगल या दंपति। पुरुष और स्त्री की जोड़ा को दोस्तों दंपति कहा जाता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अधिनियम, बी नियम, सी विनियम, और डी है अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत किया गया को दोस्तों हम लोग अधिनियम कहते हैं। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाता है? ए पारंपरिक, बी नवागत रूप, सी नवीनीकरणीय, और डी है आधुनिकीकरण। तो 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, डी अनुस्मारक। तो निश्चित समय के भीतर में पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में जो अनुबोधक के रूप में भेजा जाने पत्र वो अनुस्मारक कहलाता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो दोस्तों जो देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाता है? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विरोधी। तो देश के साथ जो विश्वासघात किया है उसे देशद्रोही कहा जाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जठरानल, दवानल, बड़वानल और कमानल। तो दोस्तों जंगल में जो आग लगता है उसको कमानल कहा जाता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में। कुलटा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। तो जिसका कोई संतान नहीं है उसको दोस्तों बांझ कहा जाता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर है दोस्तों, रसवादन का क्या होगा दोस्तों? रसवादन का क्या होगा? ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो रसवादन का अर्थ होगा दोस्तों किसी रस का उपभोग करना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्णातीत। वर्णातीत का एक शब्द क्या होगा दोस्तों? वर्णातीत का एक शब्द है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों?
अतीत का वर्णन करना, अच्छा वर्णन करना, छिपा वर्णन करना या वर्णन से परे। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वर्णन से परे। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरयानी, उत्तराधिकारी या तो उत्तरपेक्षी। तो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा उत्तरपेक्षी। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या तो अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अप्रतिम कहते हैं। 17 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। 18 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा अगम। जहाँ पहुंचा ना जा सके उसे अगम। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाधिर, बहुज्ञा, वचनीय या बहुभाषी। तो 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो वो बहुभाषी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। तो 20 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक वर्षा होना। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अनुमति। अनुमति का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ऑप्शन में है ए, किसी कार्य की आज्ञा देना, बी, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, सी, किसी कार्य के लिए आदेश देना, डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो किसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? अनुमति का अर्थ होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना, यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। अन्योन्या अन्यो अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, सी में है एक दूसरे पर आश्रित होना, डी है किसी को आश्रित बना देना। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला या अपहरण। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोधूली। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? परावलंबी या पराश्रित या परोपजीवी या पराधीन। तो 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? परोपजीवी कहते हैं दोस्तों। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? किसी के प्रति उदारता या कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो 25 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? किसी के प्रति उदारता दिखाना ये अनुग्रह कहलाता है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपत्यका, बी है घाटी, सी है द्रोण, डी है बेसिन। तो 26 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए, निगम, बी, आगम, सी, दुर्गम और डी, अगम्य। तो जिससे पार न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? 27 का करेक्ट कौन सा होगा? तो 27 का करेक्ट होगा दुर्गम, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिससे पार करना कठिन हो या पार करना ना किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शत्रुघ्न, नाश्वर, जन्मांधा या निर्दय। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा।
जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दूरदर्शी, बी सूक्ष्मदर्शी, सी पारदर्शी और डी अवतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके दोस्तों उसे पारदर्शी कहते हैं। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है दीर्घदर्शी, बी दूरदर्शी, सी विलामी और डी है दीर्घसूत्री। तो हर काम को देर से करने वाले को क्या कहा जाता है? तो 30 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा दीर्घसूत्री। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? ए है प्रोन्नति, बी पदोन्नति, सी है पदोन्नति और डी है पदोन्नति। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा पदोन्नति, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो आयु में बड़ा व्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कनिष्ठ, बी है वरिष्ठ, सी है ज्येष्ठ और डी है पूजनीय। तो आयु में जो बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वह वस्तु जो नस्वान हो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? नाश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी। जो नाश्वर हो उसे नाश्वर कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उल्टा, परकिया, परित्यागता, परित्यागता, डी है बांझ। तो 34 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 34 का करेक्ट आंसर होगा परित्यागता। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साहित्यिकी, लेखक, कवि, नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिकी कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। तो 36 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा जो सरलतापूर्वक से पाया जाने वो सुलभ होगा। डी नहीं, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी है दर्भहारी, सी है दूधारी और डी है मांसाहारी। तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दूधाहारी कहा जाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। बिना घर का उसे क्या कहते हैं? बिना घर। ऑप्शन है अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो 38 का सही जवाब कौन सा होगा? जो बिना घर का है उसे अनिकेत कहा जाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा जो बिना घर का है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हमेशा रहने वाला को क्या कहते हैं? शाश्वत, समसामयिक, सी है प्रामदा, पार्थिव। 39 जो कह रहे हैं जो हमेशा रहने वाला को शाश्वत कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अगोचर। अगोचर को एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है जिसका अनुभव शरीर से ना हो, बी जिसका अनुभव हृदय से ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो और डी है जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर का अर्थ क्या होगा? तो अगोचर का अर्थ होगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा।